अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुदसिया ज़फ़र है। आज हम काउंट डाउन ग्रेड 4 की जो काउंट डाउन है उसका एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे और टॉपिक है हमारा सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। दिस इज़ द पेज नंबर 7 ऑफ काउंट डाउन। आप सबने देखा है इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज़ राइट द प्रीडिसेसर ऑफ एंड क्वेश्चन नंबर 9 राइट द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर्स गिवन है, तो हम इनको फिर सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले हम समझें कि ये प्रीडिसेसर और सक्सेसर है क्या। ये एक स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा होगा 14 है ना। अब हम जब डिजिट्स अपनी काउंटिंग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक आते हैं और कोई हमसे कहता है कि 14 का से पहले क्या आता है, व्हाट कम्स बिफोर 14 से पहले क्या आता है, तो 14 से पहले 13 आता है ना। 13 से पहले क्या आता है 12 से पहले क्या आता है 11। तो हम तो बात करें 14 की फ़िलहाल। 14 से पहले आता है 13, तो फिर 14 का क्या हुआ है ना। 13 के बाद आता है 14, तो 13 कम्स बिफोर 14, तो इसको क्या कहेंगे हम। जो बिफोर आता है उसका एक स्पेशल नाम मैथ ने रखा है, उसे हम कहते हैं प्रीडिसेसर। ठीक है, द नंबर दैट कम्स बिफोर द गिवन नंबर और दैट वाज एक्चुअली बिफोर द गिवन नंबर is called predecessor of that number. Suppose predecessor of 5 is 4, predecessor of 7 is 6, पहले predecessor। ओके, अच्छा जी, उसको जो डेफिनेशन देखेंगे तो वो है अ नंबर दैट कम्स इमीडिएटली बिफोर द गिवन नंबर। अच्छा देखें, अब 12 इज़ ऑल्सो प्रीडिसेसर, मतलब इट कम्स बिफोर 14, बट वी विल नॉट कॉल इट प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर जो उससे पहला इमीडिएट पहला नंबर है, जो उससे पहले आया है, उसे हम कहेंगे प्रीडिसेसर। अब 13 प्रीडिसेसर है 14 का और 12 प्रीडिसेसर है 13 का। 12 14 का प्रीडिसेसर नहीं है, so 13 is the predecessor of 14. So predecessor means a number that comes immediately before the given number. अच्छा जी, यहाँ एक नंबर गिवन है, इसको हम रीड करते हैं। मुज्तबा क्या आप इसे रीड करेंगे? 57,863,117। वेरी गुड, 57,863,117। अब हमने अभी पढ़ा है प्रीडिसेसर का मतलब है एक नंबर पहले, जो एक नंबर पहले है। अब इसका मतलब ये है कि हमने वंस से देखना है, यानी वंस डिजिट पे क्या गिवन है 7। ठीक है, इससे पहले क्या आना चाहिए 6। ये तो हमने समझ लिया कि हमने 7 से पहले 6 आता है और हम इसको लिख लेंगे। लेकिन मैथ कहता है कि जब भी कुछ करें उससे पहले आप प्लीज़ थोड़ा सा एक रफ़ वर्क ज़रूर करें। रफ़ वर्क किए बगैर आप एक्यूरेट आंसर नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि हमें आपको पता है मार्क्स भी मैथ में फ़ौरन कटते हैं, छोटी सी मिस्टेक पे सारे मार्क्स कट जाते हैं। तो हमने क्या किया उसके लिए, ऑलवेज़ व्हेन एवर यू हैव गिवन अ नंबर फॉर smaller number or for a bigger number, you have to do rough work. So I have also done rough work here. 57,863,117, इसमें से हमने क्या माइनस करना है, एक नंबर माइनस, क्योंकि एक नंबर पहला जो होता है उसे हम कहते हैं प्रीडिसेसर। तो सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, 7 - 1 6, बाकी सारा नंबर वैसे का वैसे आएगा बिकॉज नथिंग इज़ गिवन, ओनली 1 इज सब्ट्रैक्टेड। सो द प्रीडिसेसर ऑफ 57,863,117 is 57,863,120 होगा क्या? नहीं, it is 57,863,116। अब हम पूछना चाह रहे हैं प्रीडिसेसर ऑफ 57,863,120। तो इस नंबर का प्रीडिसेसर क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए ना अभी हमने 17 का किया, हमारे लिए इजी था 16 करना। तो अब हम 0 से पहले क्या आता है, हमें तो नहीं पता 0 से पहले क्या आता है, तो हम क्या करेंगे, इसीलिए तो हम रफ वर्क करते हैं। तो आइए हम इसका रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क, तो अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। 57,863,120 हम इसको माइनस करेंगे
1 इसमें से, तो क्या आंसर आएगा 0 माइनस 1, इज़ इट पॉसिबल? जी नहीं, बिल्कुल 0 में से 1 पॉसिबल नहीं है। अच्छा फिर मुझे बताएं कि फिर हम क्या करेंगे जब 0 में से 1 पॉसिबल नहीं होता, तो क्या करते हैं हम? जी हमजा आप बताएं। हाँ जी बिल्कुल, हम बोरो लेते हैं। ठीक है, तो हम 0 किससे बोरो लेंगे? लेफ़्ट मोस्ट नियरेस्ट नंबर से, तो वो है 2। 2 ने उसको 1 बोरो दिया तो वो हो गया 1, और यहाँ बन गया 10। 10 में से 1 गया 9, और अब जब 2 ने 1 दे दिया था तो उसके पास 1 बच गया। तो 20 में से भी, वैसे भी 20 में से 1 निकालें तो 19 बचता है। तो 57,863,119 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 57,863,120। वेरी गुड। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पेज 7 मैंने आपको दिखाया था, उसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। राइट द प्रीडिसेसर ऑफ, जी नंबर इज़ गिवन। जी हु विल रीड दिस नंबर? कौन नंबर पढ़ेगा? जी मुज्तबा आप पढ़े। 60,129,808. वेरी गुड, 60,129,808। तो हम इसका प्रीडिसेसर लिखना चाह रहे हैं। प्रीडिसेसर मीन्स just the immediate number that was before this number, that has to be before this number. अब हम इसको क्या करेंगे? मैंने क्या कहा था, रफ वर्क करेंगे। तो रफ वर्क में क्या है, हम रफ कॉलम ड्रॉ करेंगे और हम रफ वर्क करने लगे हैं। पहले हम नंबर लिखेंगे और फिर हम उसमें से 1 माइनस करेंगे। प्रीडिसेसर में ऑलवेज सब्ट्रैक्ट 1। प्रीडिसेसर में आप समझ लें 1 माइनस 1। प्रीडिसेसर मीन्स माइनस 1। प्रीडिसेसर मीन्स minus 1. So 8 minus 1 is 7, and 0 minus 0 is 0, 8 minus nothing is 0, 9 minus 0 is 9, 8 minus 0 is 8, 9 minus 0 is 9, 2 minus 0 is 2, 1 minus 0 is 1, 0 minus 0 is 0, 6 minus 0 is 6. तो हमारा प्रीडिसेसर क्या आया? अब रफ वर्क में हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। प्रीडिसेसर ऑफ 60,129,808 is equal to 60,129,807. अब हम आते हैं बी पार्ट पे। देखिए रफ वर्क में भी ज़रा ऑर्गेनाइज होकर चलते हैं तो अच्छा होता है, तो हमने इसकी लाइन लगा दी है ताकि हमारा ए पार्ट इज़ कम्प्लीटेड। अब हम आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट है, इसको रीड करेंगे मुर्तज़ा। $497,215,010. वेरी गुड, एक्सीलेंट मुर्तज़ा। 497,215,010। अब हम करते हैं इनको। प्रीडिसेसर फाइंड करना है। प्रीडिसेसर मीन्स -1, एंड ऑलवेज फॉर -1 फॉर प्लस वॉट एवर वी डू वी हैव टू डू इट इन अ रिटन फॉर्म, बिकॉज रफ वर्क नहीं होता। आपको पता है मैथ में तो उसके भी हाफ मार्क्स होते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 1 मार्क इज़ फॉर द रफ वर्क एंड 1 मार्क इज़ फॉर द आंसर। अच्छा जी, अब 0 में से 1 नहीं जा सकता था, हमने क्या किया, बोरो लिया। और जब 1 ने बोरो लिया, लेफ्ट मोस्ट डिजिट बोरो देता है, तो अब 1 के पास क्या बच गया, 0। अब हम 10 माइनस 1 करेंगे तो 9, और फिर बाकी सारे नंबर डिजिट्स वैसे के वैसे। हमारा आंसर आ गया। और याद रहे कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का क्वेश्चन करते हैं तो जो एंडिंग लाइन है ये मस्ट होती है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, माइनस लगाते हैं और फिर आप लाइन लगाते हैं, तो उसके बाद सॉल्व करके एक और लाइन भी मस्ट है। अच्छा जी, अब हम प्रीडिसेसर ऑफ 497,215,010 हमारे पास आ गया है 497,215,009। अब हम आते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 8, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। लेकिन अब हम ये खुद नहीं करेंगे, हमें आपकी हेल्प तो चाहिए होगी, तो आपकी हेल्प लेंगे यकीनन। रफ कॉलम ड्रॉ हो गया। अब हम फिर माइनस करेंगे।
अच्छा जी, 100 में से अब हमने इस ज़ीरो में से 1 आपको अपेरेंटली तो 100 लग रहा है, इट्स ईजी। वैसे सोच भी लिया करें कि ज़ीरो है तो ओवरऑल नंबर क्या बन रहा है उसमें से हम निकालेंगे तो 1 तो क्या होगा, लेकिन रफ वर्क हमारे सोल्यूशन को बहुत ईजी कर देता है। तो हम रफ वर्क की तरफ ही जाएंगे और हम 0 माइनस 1 करें। तो जी आप मुझे बताएं ज़रा अलीशान कि 0 में से 1 माइनस हो सकता है? नो मैम। तो फिर अलीशान हम क्या करेंगे? मैम वी विल टेक बोरो। वेरी गुड, we will take borrow. But Alishan, we will take borrow from which number, bete? From, do you see any digit towards the right side of this number? No, ma'am. हाँ, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट साइड से बोरो लेंगे, लेकिन लेफ़्ट साइड पे तो फिर ज़ीरो है। अब ज़ीरो के पास तो खुद कुछ नहीं है, तो फिर ज़ीरो क्या कहता है? जब भी मैं मेरी फ्रेंड होती है और मैं उससे मुझे ज़रूरत है, मैं फ्रेंड से मांगूंगी ना, दूर तो नहीं जाऊंगी, मैं जो मेरे बिल्कुल करीब फ्रेंड है मैं उससे मांगूंगी। और सपोज़ मैं उसके पास जाती हूँ, उसके पास नहीं है, अब वो मेरी अच्छी फ्रेंड है, तो वो ये नहीं कहती मेरे पास नहीं है, वो कहती है रुको रुको मैं अरेंज करती हूँ, है ना। फिर वो क्या होता है, अरेंज कैसे करती है, वो अपनी किसी और फ्रेंड से मांग लेती हैं कि मुझे, या अपनी मामा से, वॉट एवर इज़ द नियरेस्ट टू हर, वो उससे मांग लेती हैं। तो ऐसा ही ज़ीरो ने भी किया। ज़ीरो ने राइट वाले ज़ीरो से कहा वेट वेट फ्रेंड, लेट मी अरेंज इट फॉर यू। फिर क्या होता है, वो अपने, अब ज़ीरो अपने लेफ्ट मोस्ट नियरेस्ट फ्रेंड जो कि 1 है उससे ले लेता है। 1 इज़ ऑलवेज, आपको पता है जो भी फ्रेंड है वही तो साथ होता है, तो अब फ्रेंड इसके साथ ही है, वो कहता है ओके फाइन आई कैन गिव यू 110। तो 110 उसने दे दिया, उसके पास रह गया खुद ज़ीरो। अब इस ज़ीरो के पास हो गया है 10। अब क्या हुआ, अब इसने देना है, इस 10 ने देना है आगे राइट साइड पे 110 इस ज़ीरो को, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। अब एक्चुअली ये 10 जो है, जो ज़ीरो है एक्चुअली टेंस प्लेस पे है, और जब ये 10 वंस को देगा 1, तो वो वंस के पास आके 10 बन जाएगा, क्योंकि वो टेंस ने 1 दिया है, वो टेंस का 1 था, है ना, वंस का 1 नहीं था। टेंस जब अपना 1 देगा तो वो एक्चुअली वंस के पास आके 10 बन जाएगा, क्योंकि वंस मीन्स 1 डिजिट, टेंस मीन 2 डिजिट। तो वो जो 1 था इधर आके 10 बन जाएगा, और 10 के पास खुद क्या रह गया, 9। 10 माइनस 1 9, 9 0 3 4 9 6 5 2। Question is completed. Now our predecessor of this given number is 256,943,099. D part D part is 630,713,455. Again we will subtract it. It's very easy for us to subtract. Borrow नहीं लेना इसमें ना, है ना। तो 5 minus 1 4, और बाकी नंबर वैसे का वैसे। और predecessor of this number is 630,713,455 is 630,713,454. Question number 8 is completed. अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमने प्रीडिसेसर तो पढ़ लिया, इसका मतलब है -1। तो सक्सेसर का क्या मतलब होगा, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम तो सक्सेसर भी है, तो हमने सक्सेसर का क्या मतलब है। तो सक्सेसर के लिए हम क्या करें, हम सोचेंगे प्रीडिसेसर मीन्स -1, सक्सेसर मीन्स, मैं आपसे कहती हूँ जी आपने सक्सीड किया है, तो उसका मतलब होता है आप एक स्टेप आगे गए, है ना। तो एक स्टेप आगे गए, एक स्टेप आगे, ज़्यादा स्टेप आगे नहीं गए, ठीक है। तो एक स्टेप आगे का मतलब होता है सक्सेसर। अगर प्रीडिसेसर -1 है तो सक्सेसर क्या होगा, देखते हैं। वही 14 के एग्जांपल लेते हैं। 14 का प्रीडिसेसर था 13, है ना, और क्योंकि 14 से पहले आता है 13। अब अगर मैं आपसे पूछूं 14 के बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर 14, इट इज़ 15। 14 के बाद क्या आता है, 15। 14 से पहले क्या आता है, 13। तो जो 14 के बाद आता है, जस्ट द नंबर दैट immediately comes after the given number is called the successor. So 15 is the successor of 14, 7 is the successor of 6, 5 is the successor of 4, 100 is the successor of 99. Just a number that
comes immediately after the given number. It means, easy words में, it means successor means +1, predecessor means -1, successor means +1. तो हम अब इसको, वही क्वेश्चन गिवन नंबर है 57,863,117 और इसमें हम प्लस कर रहे हैं 1, तो क्या होगा 7 + 1 8, हमारे पास आ जाएगा 57,863,118। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी, 57,863,119। आपको क्या लग रहा है ये सक्सेसर है गिवन, जो पहले हमने वर्ब लिखा, सक्सेसर वो होता है जो एक डिजिट आके हो, ये तो 2 डिजिट्स आके, ये सक्सीड तो करता है इसको, बट इट इज़ द सक्सेसर इन मैथ मीन +1। आपने बस ये समझना है, ठीक है जी। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करते हैं। 57,863,119 +1 सक्सेसर, तो क्या हो जाएगा 57,863,120। तो क्या समझ आई हमें, प्रीडिसेसर मीन्स -1, सक्सेसर मीन्स +1। क्वेश्चन नंबर 9 that is given on page number 7, जो मैंने आपको दिखाया भी था, it is of exercise A. Write the successor of the given number, and the number is, A part is 146,780,000। हम क्या करेंगे, वही रफ कॉलम ड्रॉ करेंगे, वही हमने रफ वर्क में इसको सक्सेसर में क्या करेंगे, प्लस या माइनस, सक्सेस प्लस, तो +1 किया, 0 + 1 is 1, and rest of the number is as it is. So our successor of 146,780,000 is 146,780,001। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी पे। पार्ट बी 59,899,989। फिर हम वही माइनस करेंगे, रफ वर्क में माइनस करेंगे, बिल्कुल आपने सही समझा, हम प्लस करेंगे क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सक्सेसर। तो प्लस करें जी, 9 + 1 10, 0 है और 1 is carried, so 8 + 1 carried is always, the carry will always be added, so 8 + 1 9, the rest of the number is as it is. So our successor of 59,899,989 is 59,899,990। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि रफ वर्क मस्ट है, क्योंकि रफ वर्क में अगर आप प्लस ना करते तो आप क्या सोच रहे होते कि 89 को हम 9 के आगे क्या लिखे हो, तो 10 बन जाता है ना। सो इट विल समटाइम्स इट्स ईजी फॉर यू, बट बेटर way is to do rough work. Write the successor of question number 9, C part, 871,600,009। जी, वैसे ही रफ वर्क और वैसे ही हम इसको प्लस कर देंगे। 9 के बाद क्या आता है, 9 + 1 10, 1 is carried, 0 + 1 1, और बाकी सारा नंबर वैसे का वैसे। सो द सक्सेसर ऑफ 871,600,009 is equal to 871,600,010. D part is 106,343,201। इसका हमने सक्सेसर फाइंड करना है। सक्सेसर मीन्स +1, हम इसको +1 कर देंगे, 1 + 1 2, 0 और बाकी नंबर वैसे के वैसे, और हमारे पास सक्सेसर ऑफ 106,343,201 is equal to 106,343,202। अच्छा जी, अब आ जाता है होमवर्क क्या है, पेज नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपने रिवाइज़ करना है। प्रैक्टिस करें इसकी ताकि आपको समझ आए, और हम क्लोज़ करने से पहले, अपनी क्लास को ख़त्म करने से पहले सिर्फ 2 चीज़ें याद रखेंगे, प्रीडिसेसर मीन्स -1, सक्सेसर मीन्स +1। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।